कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और साथ ही साथ उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत समेत 13 शहीदों के पार्थिव शरीर मद्राज रेजिमेंटल सेंटर से पूरे सम्मान के साथ नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाए गए। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी लोगों के साथ शहीदों के परिजन भी मौजूद थे। इस दौरान माहौल बेहद गमगीन था, हर आंख नम थी। पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही एक एक शहीद के परिजन से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाने की कोशिश की। तो वहीं आज सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को अंतिम विदाई दी जाएगी। इन सभी का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले सुबह 11 से 12:30 बजे तक आम नागरिक रावत दंपत्ति को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। तो वहीं इसके बाद दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक सैन्य अधिकारी श्रद्धांजलि देने आएंगे। फिर दोपहर 2 बजे उनके पार्थिव शव को दिल्ली कैंट बराड़ चौक अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। तो वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नीरज जी, जानना चाहेंगे आपसे कि बेहद दुखद हादसा 8 तारीख को हमारे इस देश ने देखा। हमारे सेना के चीफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत और अन्य 11 सैन्य अफसरों और जवानों की हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई। सिर्फ एकमात्र जीवित बचे कैप्टन वरुण सिंह इस समय जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। किस प्रकार से देखते हैं इस हादसे को? जिसने भी इस हादसे के बारे में सुना, सभी लोग गमगीन हैं और जिस तरह का माहौल पूरे देश में बना हुआ है, राष्ट्रभक्ति का एक माहौल ज्वार सा नजर आता है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शहीद जनरल बिपिन सिंह रावत समेत तमाम जो 13 लोग शहीद हुए थे सबको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और आज भी सुबह से आम जनता उन्हें श्रद्धांजलि देगी। पूरे देश में उत्तराखंड में जहाँ के वो पैतृक निवासी थे, वहां पर जिन इलाकों से जो दूसरे अन्य शहीद हुए हैं, राजस्थान के कुलदीप सिंह रावत हुए हैं, अन्य लोग शहीद हुए हैं, उनके गांव में भी इस तरह का माहौल है। और आम आदमी में पहली बार इस तरह का देखने को मिल रहा है कि जब सैन्य प्रमुख, सीडीएस प्रमुख एक हादसे में शहीद हुए हैं, उसके बाद से पूरे देश में राष्ट्रीय शोक का सा माहौल है। सभी ने शौर्य को सम्मान दिया है, श्रद्धांजलि दी है। आज आम जनता सुबह 11:30 बजे से 12:30 बजे तक उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद सैन्य अधिकारी श्रद्धांजलि देने आएंगे। ये 12:30 से 1:30 बजे तक का कार्यक्रम चलेगा। इसके बाद 2 बजे से उनके पार्थिव देह को दिल्ली कैंट बराड़ चीफ में ले जाया जाएगा। इस दौरान शव यात्रा निकाली जाएगी। इस शव यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत जो उत्तराखंड के लोग हैं वे भी वहाँ पहुँच रहे हैं। सैन्य अधिकारी बड़ी संख्या में वहाँ पहुँच रहे हैं। राजनेताओं के भी वहाँ पहुँचने की संभावना है। इसके साथ ही दिल्ली के जो लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुँचेंगे। तो अंतिम यात्रा 2 बजे निकाली जाएगी। दिल्ली कैंट के बराड़ चौक में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। तो इस समय आप सोच सकते हैं कि जिस तरह का माहौल है, क्योंकि ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमारे सीडीएस प्रमुख इस तरह से हादसे का शिकार होंगे, लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता था। हालांकि हादसे के कारणों का भी पता नहीं लग पाया। जब ब्लैक बॉक्स की जांच होगी उसके बाद पता लग पाएगा कि किस कारण से हादसा हुआ। लेकिन जिस तरह से क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर क्रैश होने में सीडीएस प्रमुख से उनकी पत्नी समेत 13 अन्य लोग शहीद हो गए। उनकी श्रद्धांजलि देने पूरा देश उमड़ा हुआ है। तमाम लोग अपने अपने स्तर पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। भले ही लोग उनकी पार्थिव देह तक नहीं पहुंच पा रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं उनकी तस्वीर पर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दे रहे हैं। बिल्कुल नीरज जी, जिस प्रकार से अभी आपने भी राजस्थान के भी 2 जवान, 2 अफसर माफ कीजिएगा, इस हादसे में शहीद हुए हैं। और उनकी भी अगर हम बात करें, कुलदीप सिंह राव की हम बात करें, तो उनके भी गांव में कल गम का माहौल था। हालांकि उनकी मां ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहा कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, यही मेरी कमाई है और अब मैं मेरी बहू को भी सेना में भेजूंगी। देखिए उमंग, बिल्कुल सही कहा आपने। यही राजस्थान
के लोगों का जज्बा है। यही एक माँ का जज्बा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, जिस माँ के खून के आंसू भी नहीं सूखे थे, अभी तक तो उसने शहीद बेटे का शव भी नहीं देखा था, और उससे पहले वो वंदे मातरम कहती है और घर पे आए हुए लोगों को कहती है कि यही मेरी असली कमाई है। जब मेरा बेटा इस देश के लिए शहीद हो गया, अपने देश के लिए शहादत देती। उनकी बेटी खुद भी कमांडेंट है, उनके पति भी सैन्य अधिकारी रहे हैं, और अब उन्होंने कहा कि मेरी बहू को भी मैं सेना में भेजूंगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ी बात है कि जिसका इकलौता बेटा शहीद हो जाए और फिर माँ ये कहे कि नहीं, मैं अब मेरी बहू को भी सेना में भेजूंगी। एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया उनकी माँ ने। उनकी माँ को, उनके माँ के जज्बे को सलाम। और जिस तरह से गांव में आपने देखा होगा कि शेखावाटी इलाके में तो घर घर में जो है सेना के जवान, सैन्य अधिकारी निवास करते हैं। वहाँ की माटी में, वहाँ की शेखावाटी की माटी में तो इस तरह के जवानों का रेला देखने को मिलता है। सुबह उठते हैं तब सेना की तैयारी करने वाले जवान सड़कों पर नजर आते हैं। तो वहाँ का माहौल अलग ही किस्म का है। लेकिन जैसे ही कुलदीप सिंह रावत के शहीद होने की जानकारी मिली, पूरे गांव में मातम छा गया। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने, वहाँ के सरपंच संदीप रावत ने कहा कि जवान की शहादत हुई है तो अंतिम विदाई भी यहाँ गांव में होगी। तिरंगा यात्रा आज निकाली जाएगी और हजारों की संख्या में वहां पर लोग आज अपने जो लाडले हैं उनको अंतिम विदाई देने पहुंचेगा। आपको जानकारी होनी चाहिए कि कल जैसे ही ये जानकारी मिली तो राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया उनके जयपुर स्थित आवास पर पहुंचे। उनके गांव, पैतृगांव घरडाना में भी परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ओला पहुंचे, सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा, मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर राजकुमार शर्मा, पूर्व सांसद संतोष अहलावत, मौजूदा सांसद नरेंद्र कुमार, मौजूदा जो विधायक है सुभाष पूनिया समेत दर्जनों नेता, दर्जनों अफसर वहां पहुंचे और आज भी तमाम लोगों ने उनकी अंतिम विदाई में शामिल होंगे। तो अब समझ सकते हैं उमंग कि हमारे यहाँ तो देशभक्ति का जो भावना है, ज्वार है, वो चप्पे चप्पे में भरा हुआ है, हमारे यूथ में भरा हुआ है। और उनकी माँ ने जो बयान दिया है उसके बारे में तो सोचकर ही मतलब उनको नमन करने की इच्छा होती है, उनको प्रणाम करने की इच्छा होती है। उमंग जी बिल्कुल नीरज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज अंतिम सफर पर रवाना होंगे देश के वीर सपूत। नम आंखों से पूरा देश इन्हें अंतिम विदाई देगा।